आज की वीडियो लर्निंग क्लास में सभी बच्चों का वेलकम, हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 2D और 3D आकृतियाँ। तो ये 2D और 3D आकृतियाँ क्या होती हैं, ये हम जानेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। 2D का मीनिंग है 2D से डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। अब ये डायमेंशनल क्या होता है? डायमेंशन बच्चों आयाम होता है, आयाम, एक विस्तार। आयाम का मतलब होता है विस्तार, फैलाव। तो 2D से हमारा मतलब होगा 2 डायमेंशनल, यानी 2 आयामों में विस्तार। तो 2 डायमेंशनल से हम समझिए 2 आयामों में जिस आकृति का विस्तार होता है उसे 2D शेप कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ग है, तो इसका विस्तार 2 आयामों में होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। 2 दिशाओं में इसका विस्तार होता है। तो इसलिए ये जो वर्ग है ये 2D शेप कहलाएगा। तो ये देखिए छोटा वर्ग है, अगर हम इसकी लंबाई का विस्तार यहाँ तक करेंगे और इसकी चौड़ाई का विस्तार यहाँ तक करेंगे, L से लंबाई और B से चौड़ाई, तो देखिए इसका विस्तार होगा, इसके आकार का और विस्तार होगा। अगर हम इसकी लंबाई को यहाँ तक और चौड़ाई को यहाँ तक बढ़ाएं तो देखिए इस वर्ग का और विस्तार होगा, ये फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे हमारे पास ये देखिए कागज़ है, ये कागज़ है, ये 2D आकृति का एक उदाहरण है। ऐसी और कई वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं जो 2D शेप्स कहलाती हैं और उनके 2 ही आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। दूसरी तरफ हम जानना चाहते हैं कि 3D शेप्स क्या होते हैं, 3D आकृतियाँ। आप समझ चुके हैं कि डायमेंशन आयाम होता है या विस्तार होता है, फैलाव होता है। तो 3D का मतलब 3 से आप समझेंगे 3 डायरेक्शंस। तो ये जो 3D आकृतियाँ होती हैं इनका विस्तार 3 डायरेक्शंस में होता है, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई। ये 2 आयाम तो पहले से ही हमें पता है, जो हमने वर्ग में भी देखे, लेकिन एक तीसरा आयाम अब हमारे सामने आएगा, H से मीन हाइट, ऊंचाई। तो ये जो 3D आकृतियाँ होती हैं इनका विस्तार 3 आयामों में होता है, इनका विस्तार 3 आयामों में होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे बच्चों ये आप देख रहे हैं, ये एक 3D आकृति है हमारे सामने। ये वर्ग से बनी है आकृति, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसे हम घन कहेंगे। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हैं, इसलिए यह एक 3D शेप है। इसे हम घन कहेंगे। क्या कहेंगे? घन। और ये हमारा वर्ग है। घन वर्गों से मिलकर ही बनता है। उसी तरह जो आयतें होती हैं उनसे मिलकर घनाभ बनता है, वो भी एक 3D आकृति है। 3D आकृतियों का और उदाहरण भी हम ले सकते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये एक बेलन है, ये भी एक 3D आकृति है। इसका विस्तार भी 3 आयामों में होता है।
ये देखिए, ये एक और आकृति है हमारे पास, इसे पिरामिड कहते हैं। इसके आधार पर वर्ग बना हुआ है, तो ये वर्गाकार पिरामिड है। तो आप समझ गए होंगे कि 2D और 3D आकृतियाँ क्या होती हैं। धन्यवाद।